हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम रिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रिट क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिट चर्चा में क्यों है। तो अभी लद्दाख में स्टेटहुड और 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर मूवमेंट चल रहा था। वहाँ के जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, उनके नेतृत्व में अचानक से यह आंदोलन हिंसक हो गया और वहां पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। तो इसका आरोप सोनम वांगचुक पर लगा और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में रखा गया है। तो उनकी पत्नी ने उनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है। तो इसलिए ये टॉपिक अभी चर्चा में है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम रिट के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली रिट होती क्या है। तो रिट जो होती है वो किसी भी न्यायालय द्वारा एक किसी काम को करने या ना करने के लिए दिया गया औपचारिक लिखित आदेश होता है। ठीक है। और रिट याचिका क्या होती है कि किसी मौलिक या कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय से किया गया एक औपचारिक अनुरोध होता है। कोई भी नागरिक होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, वो न्यायालय के पास जाता है कि उसके मौलिक अधिकार या उसके जो सामान्य कानूनी अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है। तो उनको उल्लंघन को रोकने के लिए, वायलेशन को रोकने के लिए न्यायालय एक आदेश जारी करे। तो इसके लिए वो रिट पिटीशन न्यायालय में दाखिल करता है। तो रिट पिटीशन है वो संविधान के अनुच्छेद 32 जिसको संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचार जिसको कहा जाता है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ये मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर दाखिल की जा सकती है। और दूसरा, ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। हाई कोर्ट में इसको मूल अधिकार और सामान्य कानूनी अधिकार दोनों के उल्लंघन के आधार पर दाखिल किया जा सकता है। तो रिट के संबंध में जो ज्यूरिडिक्शन है रिट का, उसमें रिट के संबंध में जो ज्यूरिडिक्शन है कोर्ट का, वो हाई कोर्ट का ज्यादा विस्तृत है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि हाई कोर्ट में केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर दाखिल की जा सकती है, जबकि हाई कोर्ट में ये मूल अधिकार और सामान्य कानूनी अधिकार दोनों के उल्लंघन के आधार पर दाखिल की जा सकती है। और रिट है वो 5 प्रकार की होती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, दूसरी है परमादेश मैंडेमस, तीसरी है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, चौथी है उत्प्रेषण सर्टेरियोरी और पांचवी है अधिकार परीक्षा को वारंटो। तो ये रिट 5 प्रकार की होती है। अब देखते हैं अपन पहली रिट के बारे में, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस। तो अभी ये चर्चा में थी कि सोनम वांगचुक की जो वाइफ है गीतांजलि ओंगमो, उन्होंने उनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या हेबियस कॉर्पस, उसका शारीरिक जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है शरीर को प्रस्तुत किया जाए या सशरीर प्रस्तुत किया जाए। जो भी व्यक्ति है जिसके लिए हेबियस कॉर्पस दाखिल की जाती है, तो कोर्ट उसको सशरीर कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश इसके अंतर्गत देता है। और इसका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करना। किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट ये इसके अंतर्गत आदेश देता है। ठीक है। और ये किसके खिलाफ जारी की जा सकती है, तो ये सार्वजनिक प्लस व्यक्तिगत, मतलब सरकार और निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के खिलाफ ये जारी की जा सकती है। अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया हो और उसके बारे में, गिरफ्तारी के बारे में सूचना नहीं हो, उनके परिजनों को उनकी सूचना नहीं हो, उनका आधार, गिरफ्तारी का आधार उनको बताया नहीं जाए, तो उसके अंतर्गत ये सरकार के खिलाफ भी दाखिल की जा सकती है। और ये किसी निजी व्यक्ति, अगर किसी निजी व्यक्ति ने किसी को अवैध तरीके से बंधक बना लिया हो, अवैध रूप से हिरासत में ले लिया हो, तो उसके खिलाफ भी दाखिल की जा सकती है। अभी किन के खिलाफ दाखिल नहीं की जा सकती, तो अगर कानून सम्मत हिरासत है वो कानून सम्मत हो, लीगली हो। ठीक है। अगर लीगल हो हिरासत तो ये उसके खिलाफ दाखिल नहीं की जा सकती। दूसरा है विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना की
अवमानना के तहत कार्रवाई की गई है तो उसके अंतर्गत ये दाखिल नहीं की जा सकती। तीसरा है न्यायालय द्वारा हिरासत हो, उस इस मामले में ये दाखिल नहीं की जा सकती। चौथा है न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हिरासत, तो इन 4 मामलों में ये दाखिल नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है परमादेश, मैंडेमस। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। और इस रिट को जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो ये रिट है, ये तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी जिसे किसी कार्य को करना कानून द्वारा सौंपा गया हो, वह कार्य जानबूझकर या लापरवाही से नहीं कर रहा हो। जैसे कोई अधिकारी है और उसका जो वैधानिक उत्तरदायित्व है उसको वो करने से इनकार कर दे, तो इसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है। यह आदेश कोर्ट द्वारा इसके खिलाफ जारी किया जाता है। जैसे आपको पासपोर्ट बनवाने जाना हो और वहां पर पासपोर्ट अधिकारी आपका पासपोर्ट बनाने से मना कर दे, तब ये रिट जारी की जा सकती है। मतलब कोई भी जो सार्वजनिक जो सरकारी अधिकारी होता है वो अपना जो वैधानिक दायित्व है उसको निभाने से इनकार कर दे, तब ये रिट कोर्ट जारी करता है। और ये किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? तो किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों और प्राधिकरणों के खिलाफ इसको जारी किया जा सकता है। सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों और प्राधिकरणों के खिलाफ इसको जारी किया जा सकता है। और परमादेश को किन के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता? तो किसी निजी व्यक्ति, इकाई के खिलाफ इसको जारी नहीं किया जा सकता। गैर संवैधानिक विभाग के खिलाफ इसको जारी नहीं किया जा सकता। और जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं हो, उसकी वैधानिक उत्तरदायित्व नहीं हो, विवेकानुसार हो, तब इसको जारी नहीं किया जा सकता। और संविदात्मक दायित्व को लागू करना, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया गया हो तो उसको इन्फोर्स करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए इसको जारी नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी परमादेश को जारी नहीं किया जा सकता। उसके अलावा हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपनी न्यायिक कैपेसिटी में जब कार्यरत हों तब उनके खिलाफ इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता। तो ये था परमादेश। अगला है प्रतिषेध। जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। तो प्रतिषेध का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ रोकना, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई अगर कार्य करता है तो उसको रोकना। तो प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। और इस रिट का उद्देश्य होता है किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या प्राधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च कार्यों को करने से रोकना। कोई उच्च न्यायालय है, ठीक है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को जो अपनी कार्य क्षेत्र से जुरिडिक्शन से बाहर के मामलों को सुन रहा है, ठीक है, जैसे रिट को दाखिल किया जा सकता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। उसके अलावा कोई अधीनस्थ न्यायालय अगर उसको सुन रहा है तो जो उच्च न्यायालय है वो उसको करने से मना कर सकता है प्रतिषेध रिट जारी करके, ठीक है। और ये किसके खिलाफ जारी किया जाता है? तो ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी किया जाता है। जुडिशियल और सेमी जुडिशियल जो अथॉरिटी होती है उनके खिलाफ ये जारी किया जा सकता है। और ये किन के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता? प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट तो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है उसके खिलाफ इसको जारी नहीं किया जा सकता, विधायी निकाय के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, और निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ भी इसको जारी नहीं किया जा सकता। अगला है उत्प्रेषण सर्ट्योरेरी। उत्प्रेषण सर्ट्योरेरी, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्टिफाई करना या प्रमाणित होना या सूचना देना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना, सर्टिफाई होना या सूचना देना। और इसका उद्देश्य होता है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या प्राधिकरणों से लंबित मामलों का स्थानांतरण न्यायिक क्षेत्र से बाहर होने या कानून में कमी खराबी के आधार पर। मतलब जो कोई उच्च न्यायालय है वो अपनी अधीनस्थ न्यायालयों में जो लंबित मामला है जिस पर सुनवाई चल रही है, अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि उस पर सही सुनवाई नहीं हो रही है या उसके अधीनस्थ न्यायालय के वो जुरिडिक्शन से बाहर का मामला है, तो ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय अपने यहाँ स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए उत्प्रेषण या सर्ट्योरेरी जो रिट है उसको जारी किया जा सकता है। तो ये किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? न्यायिक, अर्धन्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकरण, इन तीनों के खिलाफ। जुडिशियल, सेमी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी होती हैं उनके खिलाफ इसको जारी किया जा सकता है। और ये किन के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता? तो कोई विधिक निकाय और निजी व्यक्ति या इकाई होता है उसके खिलाफ सर्ट्योरेरी या उत्प्रेषण को जारी नहीं किया जा सकता। और अंतिम है अधिकार परीक्षा या को वारंटो।
तो अधिकार पर्चा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। दूसरे शब्दों में किस अधिकार से, मतलब ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में अवैध अनाधिकार ग्रहण करने के विरुद्ध, मतलब कोई अवैध रूप से किसी सार्वजनिक कार्यालय में कोई कार्यभार ग्रहण करता है तो उसको रोकना इसका उद्देश्य होता है। अभी जैसे राजस्थान में जो एसआई की भर्ती थी, तो उसमें बहुत से लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करके और सेवा में आ गए। तो उनसे अगर कोई नागरिक पूछता है कि आप किस एग्जाम को पास करके आए हो, आपके पास कौन सी डिग्री है, आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर आए हो, तो होता है अधिकार पर्चा, को वारंटो। ठीक है, तो और ये किसके खिलाफ जारी की जा सकती है, जो कोई सरकारी कैपेसिटी में कार्यरत अधिकारी होता है उसके खिलाफ ये जारी की जा सकती है। उससे कोई नागरिक ये पूछ सकता है कि आपकी योग्यता क्या है, आपने कौन सी एग्जाम पास की है, आपके पास कौन सी डिग्री है। ठीक है, तो उसके बारे में जानने के लिए कोई नागरिक किसी अधिकारी से पूछ सकता है अधिकार पर्चा को वारंटो। और ये किन के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, तो मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के खिलाफ इसको जारी नहीं किया जा सकता। केवल जो सरकारी कैपेसिटी में कार्यरत अधिकारी है उन्हीं के खिलाफ इसको जारी किया जा सकता है। तो ये थी रिट। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।